अब हम निकल रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। हमारी बस आ चुकी है और हम गाड़ी के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी में से हम जाएंगे अब शिवखोड़ी। बस सारे रेडी हो चुके हैं। मेरी आज के ढंग से आनी थी। नहीं हो। तो गाइस, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद भैरव बाबा की यात्रा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भैरव बाबा की यात्रा करने के बाद ही सफल मानी जाती है। लेकिन हमारी यात्रा में थोड़ी सी दिक्कत आई और हम बरसात का आने के कारण हम भैरव बाबा की यात्रा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी वैष्णो देवी यात्रा अधूरी रहेगी। उसके बाद लेकिन माता रानी का लगता है दोबारा बुलावा आएगा और हम दोबारा वैष्णो देवी यात्रा करेंगे। उसके बाद लेकिन हमारा प्लान था शिवखोड़ी यात्रा करने का, जिसके लिए हमने ट्रैवलर बस बुक कर रखी थी और बस हमारी आ चुकी है और सारे रेडी होकर निकल चुके हैं शिवखोड़ी की यात्रा के लिए और तो सब हम इंजॉय निकल करते चुके हुए हैं शिवखोड़ी आगे के बढ़ लिए। रहे हैं। तो गाइस, वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद हम गए थे शिवखोड़ी। शिवखोड़ी वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसके लिए हमने ट्रैवलर कर रखी थी। उसके अंदर हम यात्रा कर रहे थे। बहुत प्यारा व्यू था पहाड़ों का, जिसे देखकर हम बहुत ही आनंद ले रहे थे। आप जैसे कि जानते, शिवखोड़ी एक प्रसिद्ध गुफा है, जहाँ प्राकृतिक गुफा के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। खोड़ी का मतलब होता है गुफा, इसलिए शिवखोड़ी यानी भगवान शिव की गुफा। एक बार भस्मासुर नाम का राक्षस भगवान शिव के वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसे यह शक्ति मिली थी, जिसके सिर पर वह हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर यह शक्ति पाकर अहंकारी हो गया था। उसने भगवान शिव को आजमाने की कोशिश की। तब शिव जी ने उससे बचने के लिए पहाड़ों और गुफाओं में छिपते हुए इस गुफा तक आए। माना जाता है कि यही गुफा आगे चलकर शिवखोड़ी कहलाई। गुफाओं पर पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। यात्रा का बहुत श्रावण मास और महाशिवरात्रि में यह बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। पहाड़ बम बम बोले से जयकारे, घाटियों की आवाज, पूरा वातावरण ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच कोई दिव्य दरबार खुल गया है। हम उतर चुके हैं शिवखोड़ी के लिए। यहाँ पर ट्रैवलर बस से हम उतर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर करी ग्रामीण सेवा, जो ले रही है प्रति व्यक्ति 20 रुपए। तो गाइस, हम यहाँ से ग्रामीण सेवा में बैठ के जाएंगे आगे। ग्रामीण सेवा में बैठने के बाद 1 से 2 किलोमीटर के बीच में हमें ग्रामीण सेवा वाला छोड़ देगा और उसके बाद हमारे को आधा किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। फिर आएगा शिवखोड़ी का मेन गेट, और जहाँ से पर्ची बने कटेगी, और पर्ची कटने के बाद आप जाएंगे आगे की यात्रा के लिए। आगे की यात्रा के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा आगे चलिए। गाइस, हमें बता दिया था ग्रामीण सेवा वाले ने। यहाँ से अब आगे की पैदल यात्रा हम थोड़ी सी कर रहे हैं आधा किलोमीटर के लिए। उसके तो गाइस, आपको बता दूं कि ये लास्ट में मैं अकेला रह गया था। मुझे नहीं मिला था खच्चर या घोड़ा कुछ भी, क्योंकि है ना, यहाँ पर ये पर्ची कटती है 500 रुपए की, लेकिन मांगते हैं 600 रुपए। तो फिर आगे जाके पर्ची कटाते हैं पैसे कर में इन्होंने मेरे को उतार दिया था, और मेरी सारी फैमिली आगे जा चुकी है। ये बीच में पड़ा राम मंदिर। ये गाइस राम मंदिर है। और गाइस, आगे जाके 500 रुपए की पर्ची कटती है। जो घोड़ा आपका 500 रुपए में नीचे से जाएगा, 500 या 600 जो भी आपसे लेता है, वो ऊपर जाके आपका वेट करेगा 2 घंटे 2.5 घंटे, जो भी आपको टाइम लगता है। फिर वही घोड़ा आपको वापस लेके आएगा उतने ही पैसों में जो आपने दिए हैं पहले से ही। 500 रुपए 600 रुपए की जो भी आपने पर्ची कटवा रहे, वही पैसे आपके वापिस आके वही घोड़ा आपको बैक लेके जाएगा। और गाइस, ये कितना प्यारा व्यू है, जो कि मैं अकेला ही सफर कर रहा था, क्योंकि सारी फैमिली मेरी आगे जा चुकी थी और मेरे पास थी डीनल और मुदित दोनों ही। मुझे ये घोड़े वाला बीच में मिला था, लेकिन ये घोड़े वाला अच्छा था, जिसने मुदित को अपने हाथ में लिया और वो चलता रहा, कह रहा भैया मैं ले लेता हूँ आप चलो। फिर लेकिन घोड़े वाला अच्छा था, काफी रास्ते वो चला। मुदित बीच बीच में रो रहा था। फिर बाद में मैंने मुदित को अपने पास ले लिया था, क्योंकि मुदित ज्यादा रोने लग गया था। फिर हम पर पहुंच गए, देखो घोड़े वाली
ये घोड़े वाला अच्छा था, इसने मेरे घोड़े को बिल्कुल नहीं पकड़ा। इसका घोड़ा बिल्कुल ट्रेंड था, जिसकी वजह से ये आराम से घोड़ा चल रहा था और मैं बहुत प्यारा व्यू ले पा रहा था। तो गाइस आगे का सफर मैंने अकेले ही तय किया, क्योंकि मेरी फैमिली हो गई थी मुझसे अलग। वो पहुंच चुके थे मंदिर में, उन्होंने दर्शन भी कर लिए थे। और लेकिन मैं जब पहुंचा तो फिर मैंने जब दर्शन किए, काफी 3 साढ़े 3 किलोमीटर का सफर था जो कि मैंने खच्चर से तय किया था। 1 किलोमीटर मैं खुद ही पैदल चल के आया था। और जिसके बाद अब पहुंचने वाला हूँ शिव खोड़ी के पावन गुफा के पास। आगे जाके हो जाते हैं मोबाइलों की जमा, ताकि आप कोई फोटो कैप्चर ना करे, इसलिए मैं आगे की फोटो नहीं ले पाया। ये